Do you think A Star Is Born? Definitely. पहले दिन जब मैं उनसे मिला था बहुत sweet, nice, well brought up kids. Then I had a scene with Aneet and then I'm like, oh my god, both of them are such good actors. He said, yeah, they are. वो स्पेशल लोगों के साथ देखा था, रितेश एंड जनेलिया. How was that feeling? So sweet of them. They've been so nice and kind and supportive. They told me you're so good. Extremely talented. Shraddha is, I think, so talented and she's a superstar here. What can I say about Shraddha Kapoor? Yeah. Friendship he's have had with Rahul. मतलब वो डोरी छोड़नी नहीं है. Probably we are also as friends. We have a small circle of friends. That's how we are. और ऐसे ही है चाहे there are ups and downs. Vivek and RJ, that's Adi and me. Even off screen we are that thick. He's a very interested actor, wanting to know, let's do it this way. Was this good? And it's amazing. It was so refreshing. In fact, I've learned so much from them. देखिए एक नोशन अभी सोशल मीडिया पे चलता आ रहा है दैट कोई भी मूवी में दिस मैन एंटर्स वो हिट है. मतलब कमर्शियली कहे, गानों के वाइज कहे, स्टोरी वाइज कहे, ऑडियंस कनेक्टिविटी वाइज कहे, इफ दिस मैन इज देयर इन एनी कैपेसिटी इट्स अ हिट. और ये शायद एक फिल्मोग्राफी है उनकी और वो फिल्मोग्राफी इस चीज़ को सच भी बताती है. तो सबसे पहले मैं दिशा जसूरिया शाद आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी फिल्मी ज्ञान पर. थैंक यू सो मच दिशा. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. सैयारा का एक अलग माहौल बना हुआ है फिलहाल सैयारा का तो टचवुड एक वेव आया जी, which is very heartening. Feels very good जी, to पर be part of such a successful film. बिल्कुल. पर मैंने ये जो कहा कि whatsoever movie you step in, कुछ एक अलग जादू होता है. I guess he's the lucky. No, I mean I'm very happy. All these things are very positive things जो आपने कही अभी. तो of course thank you so much for that. But I don't think I look at it that way at all. I've just been lucky that I've been a part of these films, and I was lucky that I got to play a part in Mohit Suri movies, and someone like him always believed in me as an actor. And yes, it feels good that whatever work I did, जितना भी मैंने काम किया है वो लोगों को पसंद आया. और स्पेशली मुझे अब जाके पता चला है कि उन्हें सचमुच में मेरा काम कितना पसंद आया. बिल्कुल. सैयारा की ही बात चल रही है. जी. आपका जो कैरेक्टर है प्रिंस, पहले 2 मिनट मैं मूवी देख रही थी. मैं देख रही थी कि अच्छा थोड़ा सा गेटअप अलग था ना, तो मेरे को 2 मिनट लगा. मैं कहती यार इस इंसान को मैंने कहीं तो देखा है. आई कैन नॉट रिकॉल. फिर मुझे समझ आया, ओ तेरी ये तो शाद ही है. व्हाट इज अप विद प्रिंस? अरे तो इसकी जर्नी भी अपनी है. मैं वैसे ही अपने आप एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था जी. तो मोहित ने कहीं मैंने एक फ़ोटो शूट किया. फिर मोहित ने आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे पिक्चर्स देखे और उन्होंने वो पिक्चर्स फॉरवर्ड किए शानू शर्मा जी, कास्टिंग डायरेक्टर. फिर मैं उनको जाके मिला, उन्होंने फ़ोन किया. फिर हमने काफ़ी रिहर्सल्स की, क्लासेस की, रीडिंग्स की. और मोहित ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये इस फिल्म में आपके 5-6 शॉट होंगे, बट तेरा चैलेंज ये है एज एन एक्टर कि पहले तूने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है एंड यू हैव टू कन्विंस माय ऑडियंस कि यू आर प्रिंस. ओके. सो एक अलग चैलेंजिंग रोल था ये, बिकॉज ऐसा कभी मैंने पहले कुछ किया नहीं था. बट या हुआ. फिर वी वर्कड ऑन द लुक में पहले सोच रहे थे लंबे बाल देंगे. फिर एक दिन मोहित आया और बोला नहीं यार ये जम नहीं रहा है. तो ऐसे हाँ कुछ नहीं जम रहा है. सो ही सेड एक काम कर कॉर्न रोल्स ट्राई करते हैं. वी ट्राइड द कॉर्न रोल्स एंड देन एज सून एज आई डिड इट वाज लाइक दैट्स इट, दिस इज लुकिंग गुड एंड एवरीबडी देयर थॉट. And I'm today so happy that it has connected and people spotted me in Sayyara actually more than anything else. And actually yeah, they were like, oh, I think ये वो same है यार वो जो, because I looked so different. And that was the attempt also. Mohit said, look different यार. अभी तू हर film में of mine, let's just look different. But you convinced everyone. It took us time to realize that, oh, it's you.
Yeah, that एंड आई is. गेस एज एन एक्टर आपके हर कैरेक्टर की बात होती है. इट्स नॉट Yeah. जस्ट कि आशिकी हो या Yeah. सिर्फ सैयारा हो. इट्स Mm. इट्स लाइक जितने भी पार्ट्स आपने किए हैं, Ah, ऑडियंस अब जाके they are diving deep into your filmography. If I yeah. have to ask you that one character which will always be close to your heart. My first film, Vola Mein, Hmm. the break I got. उसकी भी एक कहानी है. जब मैं जाता था भट्ट साहब को मिलने, he was also so nice and amazing, very kind. बट मैं शाय था, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, तो मैं जी. जाके खड़े हो जाता था जब मौका मिले. फिर ऑफिस चला जाता था सोच के कि शायद भट्ट साहब, मोहित, कोई ना कोई दिख जाए. कभी रहते थे, कभी वो शूटिंग पे रहते थे. फिर मैं फाइंड आउट करता था ऑफिस से कि कहाँ है, तो उनकी शूटिंग पे पहुँच जाता था. तो मोहित ने देखा, एक दिन मैं खड़ा था, बोला यू नो आई विल वर्क विद यू वन डे. और तभी उनकी पहली फिल्म उन्होंने तभी स्टार्ट की थी, Yeah. जहर. फिर उसके बाद वो बनी, फिर कलयुग बनी. फिर मैं गया भाई, तो बोला नहीं मैं तेरे को नेक्स्ट फिल्म में ले रहा हूँ, बट एक चीज़ है, वो नेगेटिव कैरेक्टर है. Hmm. तू करेगा? मैं बोला भाई मैं करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा. तो या दैट वाज माय फर्स्ट टेंट एज एन एक्टर एंड आई एम ग्रेटफुल टू मुकेश जी, भट्ट साहब, मोहित to give me that first break. Yeah. And again believe in me as an actor. So that means a lot to me. Yeah. और उसके बाद जो जर्नी हुई है मोहित के साथ, वो it's been great. It's been And, really great. and I was always taught, I was very lucky कि you know Vishesh Films was like a learning school for me. You know the things, एक एक चीज जो भट्ट साहब बोलते थे, I don't care if you are a good actor or bad actor, be a honest actor. वो हमेशा कहते थे कि जो आवाज़ दिल से निकलती है वो दिल तक ज़रूर पहुंचती है. So whatever you do, you know, might not be a great actor, Yeah. but be an honest actor. Yeah. Pulling you back to Sayara Yeah. again, Hmm. I was doing the interview जो आपको मैनेज कर रहे थे टैलेंट इन द मूवी, विनीत रावल. जी जी जी. उन्होंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, हाँ. और आप लोग की फोटो थी जिसमें आप शॉर्ट हेयर में थे और वो लॉन्ग हेयर में थे विद आहान. यू, आहान, हिम एंड मोहित. नहीं, वो शॉर्ट हेयर नहीं था. Maybe I tied a pony हाँ, because I maybe was because growing the hair for this film, for this for movie, Sayyara. yeah, because he told me that कि उनके शॉर्ट हेयर थे और हमको नहीं उल्टी पुल्टी करनी थी. नहीं. I think he's probably confused. Yeah. I always had long hair. Yeah. In fact, we were going to go with long hair. Yeah. बट देन आई सेड कि वही उसका ही फिर कॉर्नरोज बनाया हमने. हम्म. आई थिंक उनका कुछ था, उनकी कंटिन्यूटी थी छोटे बाल में जो उनको लंबा ऐसा कुछ था. आई थिंक दैट वाज, बट माइन वाज ऑलवेज लॉन्ग. मे बी इन दैट पिक्चर आई हैव अ पोनी बियर्ड. आई गेस पोनी का था. और उन्होंने बोला था कि मोहित हैज टोल्ड मी टू कट माय हेयर एंड हान टू ग्रो हिज hair for the role. For the role. Correct. हाँ, possible. Yeah, but if I have to ask you this one thing, Prince से क्या take away लिया है आपने? Prince से ये take away लिया है कि you know, if you work hard and if you are sincere and you give it your all, screen time doesn't matter. Wow, actually. Yeah. And if I have to ask you about the star cast, जैसे ही movie आई एक चीज हवा, you know, on the social media that 2 stars are born. Do you think कि Ahan, when I ask you personally, because आपके scenes उनके साथ रहे हैं, you've seen literally him preparing the scene, giving the shot, giving the takes, retakes as well. Do you think a star is born? Definitely. And I think I said that to Mohit the first day I shot with them. I told him these kids are damn good because पहले दिन जब मैं उनसे मिला था, बहुत you know sweet, nice, you know, well brought up kids. And they're very nice kids. And then when I went on set and I did a scene with Ahan, and I looked at Mohit and I said, man, good actor है. बोला नहीं हमने उसे ऐसे ही लिया है ना. I said नहीं. But then I had a scene with Aneet and then I'm like, oh my God, both of them are such good actors. He said, yeah, they are. And of course, you know, Shanu Sharma is there, who's, you know, the casting director. And I think they've worked very hard over a period of time, over years, in grooming and in learning. And then, of course, then when you have a director like Mohit Suri, it had to happen. Definitely. एक और चीज मुझे जो स्टार कास्ट जिनका इंटरव्यू लिया है मैंने, उनसे पता चली that Ahan is somebody who's very curious.
अबाउट नोइंग कि आपने ये सीन कैसे किया. अच्छा कोई Hmm. इनपुट्स है आके पूछ लेना कि यार नहीं, हमारा ये सीन है, yeah, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, डिस्कस करना. इज ही अ क्यूरियस माइंड? he's a very interested actor. Like he's always wanting to know, let's do it this way. Yeah. Was this good? And he's always trying to, give it his best. And it's amazing. It was so refreshing, Yeah, to work with the young talent. we work with these kids. In fact, I've learned so much from them. Yeah, I'm like, I told Mohit, यार जब हम लोग आए थे तो कुछ पता ही नहीं था यार हमको ये they are so well prepared. Yeah. And so good at what they do. So. But when you saw it on the big screen, I guess आपने आपके दो स्पेशल लोगों के साथ देखा था, रितेश एंड जनेलिया. How was that feeling जब आप अपने क्लोज? मैंने एक्चुअली इट हैपेंड वेरी कोइंसिडेंटली. मैंने फिल्म देखी नहीं थी और जी. हम शूटिंग कर रहे थे मस्ती 4 की बर्मिंघम में. तो दे सेड वी आर गोइंग फॉर द फिल्म. आई सेड मैंने नहीं देखी. सर तूने, सो लेट्स गो टुगेदर. Okay. So we ended up going together, and it is so sweet of them. They've been so nice and kind and supportive. They told me you're so good, and Yeah. it means a lot coming from them. Actually, क्योंकि आपने जो स्टोरी डाली थी, so I was surprised that ये मिलन कैसे हो गया अचानक और जैसे से. ही मैंने देखा, मैंने उनको बोला ये तो आई एम वाचिंग इंडियाज मोस्ट लव्ड मूवी Yeah. with India's most loved couple. So I said और मुझे क्या चाहिए. बिल्कुल. Yeah. और फैमिली का क्या रिएक्शन आया आफ्टर सो लॉन्ग? ऐसा लग रहा है दैट जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सब चीजें. Yeah, of course के they are also very happy that that my work is getting recognized. Yeah. It's a good feeling because I've been in the industry for now 20 years and I've done good work, and I think वो प्यार हमेशा से मिला है मुझे. जब मैं बिल्कुल. जाता हूँ, whenever people कोई आवारापन की बात कर देता है, कोई आशिकी की करता है, so that love was always there. But I think अभी social media इतना aggressive हो गया है जिसकी वजह से वो सब बाहर आ रहा है, and I'm very touched, more so to all the people out there who've liked my work and appreciated me, and I feel so overwhelmed that as an actor, that's what you want. When you work, people recognize that work. बिल्कुल. People tell you you're good at that work. जो हुआ मेरे साथ, तो it's a good feeling. And अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई आप जब बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है इट इज गिविंग मी अ झलकी ऑफ विवेक. Vivek, the character. The character, in Aashiki yes, 2. yes. In हाँ जी. fact, that's why Mohit Suri casted me in that role, because he was like, "तू यही है." That's how you are in real life. And the thing is, it's never about competing with an actor. With Yeah. an actor, for me, it's about living the part. So he Hmm. said, "Yeah, Shad, just do what you do. You live your part, and then while you're doing it, it always strikes a chord. I think if you're being real Yeah, and actually. being the part you're supposed to be, I think it always connects." Because the thing is, with me, your character Vivek has stayed for one reason, because of the friendship have had with Rahul. मतलब वो डोरी छोड़नी नहीं है. वो एक साइड से विवेक ने पकड़ के रखा है. हाँ. वो डोरी को जी. भले ही रिश्ते में पॉज आ गया हो, झगड़े हो रहे हो, अबैंडन कर दिया एक दूसरे ने, बट विवेक स्टेड. But that's how probably we are also as friends. We have a small circle of friends. That's how we are. और ऐसे ही है, चाहे देयर आर अप्स एंड डाउन्स, काम है, काम नहीं है, काम साथ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जैसे इमरान हाशमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. वी वर्क लास्ट टुगेदर इन 2007. उसके बाद हमने कभी काम नहीं किया, बट आज भी हम दोस्त हैं. तो कबीर एंड शिवम मीट वेरी ऑफन. Otherwise also in life. Same does Vivek and RJ, that's Adi and me. Even off screen we are that thick. And I think that is what translates on screen. That is what people connect to, that's what I feel. मिलने पे आशिकी की बात होती है कि यार ब्रो उस टाइम पे 2013 में क्या बात हुई थी? वो तो एक ऐसी खूबसूरत याद है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी. वो तो उसकी बात क्या करना, उस पे तो it was and again मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत मानता हूँ that I've been a part of these films that have done well for so many people. Like Adi, Shraddha, what Avarapan did for Imran, what Ek Villain did for Siddharth. जी, बिल्कुल. Now Ahan and Aneet. So I've
I've seen, all these people. But Really. did Adi reach out to you after Sayyara? Of course he did. What did he First wrote? thing, क्या क्या बोला? bro. He called me saying, bro, like he does. He said, you look very different, bro. Look very good. Really liked you, bro. I said, thanks, man. Thanks, man. You know, एक दो सिमिलैरिटी जो मुझे पता चल रही है when you were part of Ashiki 2 and now Sayyara, that those two, Adi and Shraddha, Mhm. and now Aneet and Ahan, Yeah. it was like a stepping stone of like audience knowing them. See, exactly. It's amazing the same journey that I witnessed, with Adi and Shraddha. I got to witness again with these people, and the vibe that was there on the Ashiki 2 set was the vibe I felt when I came on the Sayyara set, which I told Mohit about. Yeah. I said, man, I'm getting that same vibe, Mohit. And I know, honestly, I don't know what the vibe was. Maybe it's just the energy on the set. But you know, when you guys were shooting Ashiki Yeah. 2 at that point of time, Yeah. आप Adi Shraddha बैठते होंगे of when the cameras are not rolling, क्या आपको लगा था Ashiki 2 इतनी बड़ी hit होगी? नहीं, ऑनेस्टली ना हमने कभी डिस्कस किया है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी या नहीं होगी. हम पिक्चर कैसी बना रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट इन द प्रोसेस, दैट पिक्चर अच्छी बन रही है ना यार, पिक्चर अच्छी बननी चाहिए. सो दैट इज व्हाट वाज थिंग, एंड वी न्यू दैट वी आर गिविंग अ हार्ट टू इट विद ऑल आवर ऑनेस्टी. एंड इतनी बड़ी हिट विट तो सोचा ही नहीं. खाली ये है कि यार लोगों को पिक्चर पसंद है. Yeah. People who watch the film should enjoy the film, and hope we've gone and made a good film. That is the only thing that you think of. You never think about how it's going to be. बिल्कुल बिल्कुल. दो सीन याद आ रहे हैं मुझे. I want to take you back to that scene, which मेरे लिए शायद विवेक और शाद as an actor literally killed that part and said that, hey, I am also a part of this. तुझे संभाला, तेरे काम को संभाला. बिल्कुल. That scene, that was very heavy, Shad. Yeah. I guess when you know that person personally as well, and then वो camera roll होता है, how did you manage to that? I just lived who I am in real life, and as an actor, however that turned out, it turned out. But I was just myself. What I would tell Adi in real life. Tell the same thing? If he was going through that, yes, I would tell him the same thing. Yeah. That's why I connected. That close you are. Of course I would. Of course I would. Otherwise, you're not a friend, no? If someone is going the wrong way, you have to tell them what is wrong with you. And, I'm also a part of this journey with you, and you can't just go and throw it all away. And so it was very real. Yeah, and the second scene was when the movie was ending, and it was you and Shraddha in the room, which was all destroyed, and you said in the most वो जो voice थी ना, उसमें दर्द था, उसमें गुस्सा था, but there was a plead कि मर गया मेरा दोस्त था. Yeah. तुम्हारी कला को जिंदा रखने के लिए. Yeah. What was that line? मर गया मेरा दोस्त ताकि तुम राहुल जयकर ना हो. And the thing is, because the character's seen his friend go through so much, and he knew that where he wanted her to see, because he had lost faith in himself. But उसे ये लड़की में वो टैलेंट दिखा और वो चाहता था वो कुछ बने. और जब वो देखता है कि यार ये भी वही रास्ते पे जा रही है, and his point is, why are you doing this? Because he died for this. Yeah. So that you don't become, what he became. So I think that's why probably, and it was so well written by Shagufta and by Bhatt Saab, and obviously it's more to direct it. तो आपका काम वैसे ही आसान हो जाता है when you have such good, talented people all around you. So आदि और आपके बारे में तो बात कर ली, बट मुझे ये जानना है, श्रद्धा उस टाइम पे एज एन एक्टर क्या महसूस हुआ आपको उनके साथ काम करते हुए? हाउ टैलेंटेड वाज शी एंड नाउ? एक्सट्रीमली टैलेंटेड. Shraddha is, I think, so talented, and she's a superstar. What can I say about Shraddha Kapoor? Yeah. She's 3. Arohi. I guess she'll be Arohi for us. She's the Arohi for life. Yeah, Arohi for life, and for me. And whatever moments we've shared, they've been very, very sweet, very warm,
and yeah, it was amazing to have worked with her. Is Rahul, Vivek and Arohi still connected? या कभी events पे मिलना हो जाता Yeah, है? कभी मिलना हो गया तो yeah. I mean, I'm connected with Adi, of course. ठीक है. दो सेगमेंट है, छोटे छोटे हैं. Just move on to that and let's wrap it up. Hashtag show है. I'll ask name whatever comes to your mind first. You'll have to give hashtag. Okay. ठीक है. सबसे पहला है the hashtag show, hashtag for Ritesh Deshmukh. King. You're doing a movie with him. Masti? Masti 4. When is it coming out? I don't know yet. Okay. Shooting हो गई है? No, we are still shooting for it. Okay, you guys are still shooting. Okay. Janelia. Queen. Shraddha? Darling. Ahan? He's a gem. He's Ani? a gem. The sweetheart. Adi? Adi is the brother I never had. Disha? Extremely good looking. Siddharth? Siddharth Malhotra, very talented. Imran? Hashmi, again a brother to me. Vivek? Vivek, very close to my heart. Alia Bhatt? One of the best actors we have in the country. And Mohit Suri? Mohit Suri. Hashtag no hashtag. And lastly, for your character Prince. I'm very grateful. That's the first word that comes to mind. Yeah, definitely. एक जनता का लास्ट में सवाल है, वो जवाब दे दीजिएगा. आपके ही जो इंस्टाग्राम का जो कमेंट सेक्शन है उसमें फिल्टर किया, उसमें ये कमेंट है कि Shad was the lucky charm for Shraddha and Aditya and now Aneet and Ahan. Do you consider yourself, you know? No, I don't look at it that way. I don't really consider myself as lucky or anything like that. I just consider myself to be fortunate enough to be a part of these films and to have had the front row seat of seeing this journey, which I'm again, like I said, very grateful for Mohit. Yeah. That I was a part of these films and I got to see the journey of these two and the journey of these two, and both so deserving. Definitely. हमने आशिकी की इतनी प्यारी बात की है ना, एंड सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है that he sings really well. Oh no. You cannot deny that. Yeah, and I would request, it's a humble request that if you sing 2 lines, तुम ही हो. मैंने गाना भी रिक्वेस्ट कर दिया है. You'll sing with me? Yeah. You will start, I'll join. तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो. Think yeah. Thank you so much. जाने से पहले मैं हमेशा एक्टर को बोलती हूँ to give out a life advice to the audience watching. So anything, you know. Yeah. I would like to say always protect your dream. Always be in your own journey. Don't try to compare yourself to anybody else. There's no race here. The only race you have is with yourself. And if you want something, just put your head down and keep working, and the rest all follows. Thank you so much, Shad. I guess this is that one actor who has been very consistent with delivering and delivering characters. जिससे शायद एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर आपको किरदार से पहचाना जाए, जाना जाए और याद किया जाए. Thank you. And I hope आप और अच्छे कैरेक्टर्स आगे डिलीवर कर रहे हो. I hope so too. Do you have anything specific to say to audience कि आप आगे क्या? हाँ, अभी आगे एक फिल्म आ रही है called दीवानियत, जिसमें हर्षवर्धन राणे है और सोनम बाजवा है. It's directed by Milab Zaveri and it's produced by DMF. That's the next release. So hopefully, आपको वो भी काम पसंद है, और अगर नहीं आए तो माफ कर देना, आगे फिर से ट्राई करूँगा. I don't think so. आपका ऐसा कोई भी काम है और कैरेक्टर है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. That is so sweet of you. I would refrain you to say that. Okay. But sure. It has been a very nice journey. And I wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much.